कृष्णदास कहते हैं कि रहो कुंज द्वार दो खेलत सुकुमार, जहां झलमलात वृंदावन वृंदावन रानी को। ये वही वृंदावन है जो अद्यावधि, जिसने रसिकों को ये असीम अगाध अबाध सुख दिया है। व्यास जी लिखते हैं, वृंदावन की शोभा देखत मेरे नयन सिरात। मेरा हृदय शीतल होता है, हृदय अघाता नहीं इस वृंदावन की सुषमा देख देख के, इस वृंदावन की आभा, इस वृंदावन की शोभा देख देख के। आज भी ये वही रसिकों का वृंदावन है। राम नाम आज भी वही है जिसको हनुमान जी ने लिया और 100 योजन का समुद्र लांग गए। राम नाम हम भी लेते हैं और माला फेरत जुग भया जीवन निकल जाता है। नाम की प्रतीति नहीं होती, इष्ट की प्रतीति नहीं होती, नाम ही प्रकट नहीं होता। ये वही वृंदावन है जहां पर आकर, जहां पर आने के पश्चात हो सकता है किसी को कुछ भी अनुभव ना हो। गंगा के बीच में रहने वाला पत्थर जन्मों तक पत्थर ही रहा आता है। उल्टे गंगा का संग करते करते उस पर कीच और जम जाती है। और एक व्यक्ति कोसों दूर से गंगा का स्मरण करता है, एक व्यक्ति कोसों दूर से यमुना रस रानी को प्रणाम करता है और हृदय में भाव का स्फुरण होने लगता है, भाव की उंगन होने लगती है और गंगा के बिल्कुल बीच में पड़ा पत्थर जड़ ही रहा आता है। उसकी वृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक उसी प्रकार जितना वृंदावन धाम का सेवन आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है कि प्रिया जी कृपा करें, श्री जी कृपा करें और वृंदावन के स्वरूप को जानने वाला, वृंदावन के स्वरूप का अनुभव जिसने किया हो, जिसको किंचित राधा वल्लभ लाल के, जिसको किंचित प्रिया और लाल के परस्पर प्रेम की अनुभूति हुई हो, उस रसिक का संग वृंदावन की कृपा से मिले। प्रथम प्रणाम महाप्रभु ने वृंदावन को किया, क्योंकि वृंदावन आए बिना, वृंदावन में प्रवेश किए बिना श्री राधा का जो अस्मोद्धर्व वैभव है, प्रिया जी का वो जो असीम अगाध अबाध माधुर्य है, वो हृदय को स्पर्श नहीं करता। क्योंकि यद वृंदावन मात्र गोचर बहो यन्नः श्रुतिकम शिरोप्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छिव शुकादीनाम तु यद ध्यानगम यत् प्रेमामृत माधुरी रसमयम य नित्य कैशोरकम तद रूपम परिवेष्टुमेव नयनम लोलाय मानम मम। वो केवल वृंदावन धाम की इस सीमा में अनुभव होता है। एक बार इस वृंदावन धाम का सेवन आवश्यक है उस भाव को स्पर्श करने के लिए। फिर उसके बाद वृंदावनेश्वरी की कृपा, जिसको जितना यहाँ का वास, यहाँ का सेवन मिले, क्योंकि जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिन्हीं की हुई, वृंदावन में तभी तो रहन पाई है कोई। किसी ने किसी भी मार्ग से चलकर राधा और कृष्ण की अनुभूति की हो, लेकिन वृंदावन की सीमा में एक बात उपनिषद, शास्त्र, पुराण, आगम, निगम एक स्वर से इस बात का वैभव गाते हैं, एक स्वर से इस बात को प्रमाणित करते हैं कि हमारे माई श्यामा जू को राज, जाके अधीन सदाई सांवरो या ब्रिज को सिरताज। एक वृंदावन का वैभव वो है, एक राधा रानी के चरण कमलों का वो मकरंद, उसी में एक ऐसा प्रभाव है जो कि श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को भी फीका कर देता है, श्री कृष्ण के वैभव से भी दृष्टि हट जाती है। लेकिन वृंदावन की कृपा के बिना नहीं है। और वृंदावन का जो निष्काम चित्त से सेवन करता है, वृंदावन का जो निराग्रह होकर सेवन करता है, आग्रह रहित होकर सेवन करता है, वृंदावन का परम प्रसाद यही है कि रसिक जनों का संग मिल जाता है। ऐसे रसिक का संग, ऐसे साधु का संग जिसका क्षण भर का संग, क्षण भर का सत्संग, क्षण भर का परस्पर भाषण संलाप आपके हृदय में भाव का बीज डाल देगा। बस बीज डलने भर की बात है। उसके बाद कभी ना कभी समय आएगा, कभी ना कभी उसको जलवायु मिलेगी, कभी ना कभी भाव पुष्ट होगा, और अगर पुष्ट होगा तो फिर कभी ना कभी भाव सिद्ध भी हो जाएगा। बस वृंदावन आए तो वृंदावन आकर वृंदावनेश्वरी से एक यही सहज याचना हो कि इस वृंदावन का जिसको अनुभव हुआ हो, ऐसे रसिक का संग मिले, क्योंकि रसिकन संग फिरे दिन राती। जिनके ही ये बसत रहे श्री राधा वल्लभ लाल, तिनकी पद रज धोए ध्रुव पीवत रो सबका। और हम तो नित्य अनुभव करते हैं मंदिर में,
राधा वल्लभ जी का दर्शन करते हैं, अगर किसी रसिक का संग न मिला हो, मैं देखता हूं कि कितने लोग आते ही प्रश्न करते हैं कि राधा रानी कहाँ है, ठाकुर जी के साथ ये कौन है, वो कौन है, ये क्या है, वो क्या है। और वही एक व्यक्ति किसी रसिक का संग कर कर आता है, जैसा महाप्रभु कहते हैं, राधा वल्लभ मुख कमल निरख नैन हरिवंश। वो प्रेम भरी दृष्टि हो जाती है, वो रसमय दृष्टि हो जाती है, तो वो नख से लेकर शिख तक प्रियालाल की रूप माधुरी का पान करते अघाता नहीं। देखो, वृंदावन की उपासना रूप की उपासना है, क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ा आकर्षण अगर कोई है तो वो रूप का आकर्षण है। बड़ी से बड़ी पीड़ा हो चित्त में, महान दुख हो, महान कष्ट हो, उस पीड़ाजनक स्थिति में भी, उस परम प्रतिकूल स्थिति में भी मन रूप की ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रहता। और वृंदावन में उसी रूप का विलक्षण वैभव प्रकट है। संसार का हर रूप अपूर्ण है, अधूरा है, आज है कल नहीं है, क्षणिक है। और वृंदावन में जो ये गौर श्याम रूप रस प्रवाहमान है, ये शाश्वत है। केवल एक बार किसी रसिक की कृपा से चित्त को इसका स्पर्श हो जाए। राधा सुधा निधि, मैं तो कई बार निवेदन करता हूं कि हम लोग कह देते हैं कि सुधा निधि की चर्चा करेंगे, पर ये तो प्रेम की बात है और इसकी चर्चा करी कैसे जाए। ये वो भाषा है जिसको नैन बोलते हैं और नैन ही सुनते हैं, जहां पर शब्द मौन हो जाते हैं, जहां पर वाणी विश्राम ले लेती है। पर फिर भी रसिक जनों के चित्त को अवलंबन देने के लिए यही वाणियां हैं। ये रसिक जनों का कृपा प्रसाद है, जिसका आधार लेकर ही रसिक लोग अपना जीवन यापन करते हैं। कृष्णचंद्र महाप्रभु एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, महाभाग्य परिपाक लब्ध राधा पदस्पृहा, कि मेरे भाग्य का परिपाक हो गया। जैसे रसखान कहते हैं, जब वृंदावन आए और कुंज बिहारी की छवि का दर्शन किया, झरोखे में से, मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया किसी ने, यवन जान के, म्लेच्छ जान के, और झरोखे में से रसखान कुंज बिहारी का दर्शन करते हैं और कहते हैं, गाते हैं, मोतिन माल बनी नटके, लटकी लटता लट घूंघर वारी, अंग ही अंग जड़ाव लसे, शीस लसे पगिया जरतारी, पूरण पुण्यन ते रस खान, जी मोहनी मूरत आए निहारी, चारों दिसान किले छवियान के, झाके झरोखे में बाके बिहार। पूर्ण पुण्यन ते रसखान, श्री बिहारी जी की छवि का दर्शन किया और रसखान के मन ने कहा कि रसखान, आज तेरे पुण्य पूरे हो गए, आज पुण्य का परिपाक हो गया, माने इससे आगे अब किसी और फल की आवश्यकता नहीं है। यल लब्धवा पुमान अमृतो भवति, सिद्धो भवति, तृप्तो भवति। प्रेम का यही सर्वोपरि वैभव है कि एक बूंद पान करते ही जीव तृप्त हो जाता है। संसार में भी देखिए, आप जिससे प्रेम करते हैं उसको देने का मन करता है, उससे प्राप्त करने की वासना नहीं रहती, कम हो जाती है। ऐसा तो नहीं कहना चाहिए नहीं रहती, न रहे तो फिर संसार में पूर्ण प्रेम प्रकट हो जाए, कम हो जाती है। आप दिन रात रात दिन उसके हित का चिंतन करते हैं, उसका दोष सन्मुख आने पर भी नहीं दिखता। ये प्रेम का ही वैभव है, ये प्रेम देव की ही कृपा है। अर्थात जिसका स्पर्श होते ही एक अद्भुत सी तृप्ति का अनुभव हो। अमृतो भवति, जीव निर्भय हो जाता है। सिद्धो भवति, यहां सिद्ध का अर्थ क्या है? सिद्ध का अर्थ किसी रिद्धि या सिद्धि से नहीं है। एक बार एक बहुत अनुभव प्राप्त महात्मा के मुख से मैंने बड़ी सुंदर बात सुनी। चर्चा कर रहे थे, बोले भजन के मार्ग पे साधक कौन है? भजन के मार्ग पे साधक वो है जिसको प्रभु प्यारे हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।
भाव के मार्ग पे, भजन के मार्ग पे साधक कौन है? साधक वो है जिसको प्रभु प्यारे हो। और सिद्ध कौन है? सिद्ध वो है जो प्रभु को प्यारा हो। तो यह लब्धवा पुमान अमृतो भवति सिद्धो भवति, ऐसा सिद्ध हो जाए कि प्रभु उसके दर्शन के बिना न रह सके। क्योंकि जीव अपने सामर्थ्य से प्रेम करता है, वो अपने सामर्थ्य से करते हैं। और तृप्तो भवति, तृप्त हो जाए। जाहि लहे कछु लैन की चाह नहीं में होए, जयति जगत पावन करन प्रेम वरन यह दोए। और प्रेम प्रेम सब कोई कहे। मानव मन की सबसे सहज वृत्ति अगर कोई है तो वो प्रेम है। संसार में क्रूर से क्रूर मना, कठोर से कठोर चित्त व्यक्ति भी प्रेम के बिना नहीं रह सकता। बस वृंदावन की सीमा से बाहर उसी प्रेम का, पाताल से लेकर और ब्रह्मलोक तक उसी प्रेम का वैभव है, कहीं कम कहीं अधिक। और वृंदावन में उसी प्रेम का वैभव, उसी प्रेम का ऐश्वर्य, उसी प्रेम का माधुर्य अगाध अबाध प्रतिक्षण वर्धमान प्रवाहमान है। तो रसखान अपने मन से कहते हैं कि इनका दर्शन किया, इस छवि को देखने के बाद अब और क्या देखना बाकी रहा। वृंदावन रज पाए ली तो पाए वो रयो कहा, और राधा प्यारी ध्याय ली तो ध्याय वो रयो कहा। जहां पर मृत्यु भी उत्सव है, जन्म जन्मा पुण्य एकत्रित होता है, तब अंत में वृंदावन का विश्राम मिलता है। कितनी बार ऐसा देखने में आता है, पूरा जीवन वृंदावन में रहकर भजन करते हैं और मृत्यु के समय कहीं प्राण निकलते हैं ब्रज की सीमा से बाहर, किसी अस्पताल में जाकर, किसी प्रतिकूल परिस्थिति में। और वृंदावन की कृपा हो तो सारा जीवन व्यवहार में जाए, वृंदावन कृपा करे तो अंत में यहाँ विश्राम दे देते हैं। और वृंदावन की रज जिसे मिले तो वहां मृत्यु भी उत्सव हो जाता है। अर्थात जहां पीड़ा के लिए, अवसाद के लिए कोई स्थान नहीं है, ऐसा वृंदावनेश्वरी का रस वैभव। तो रसखान ने कहा कि पुण्य पूर्ण हो गए, माने पाप पुण्य का झगड़ा जहां समाप्त हो जाए, जहां पाप से भय न रहे, पुण्य की इच्छा न रहे। पाप यदि लोह का बंधन है तो पुण्य स्वर्ण का बंधन है। और प्रेम सर्वथा बंधन मुक्त कर सकता है, प्रेम सर्वथा बंधन मुक्त कर देता है। बंधा व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता। आप संसार में भी अनुभव करें, अगर आपको किसी से प्रेम होता है तो लोक लाज कुल कान सब मर्यादा टूट जाती है, चिंता नहीं रहती। और फिर ये तो दिव्य प्रेम है, प्रीति न काहू की कान विचारे, जहां अखिल लोग चूड़ामणि अपना वैभव भूल जाते हैं और रसखान देखकर बलिहार जाते हैं। दौर दौर जब हार थक्यो, रसखान बतायो न लोग लुगायन, ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गानन, वेद ऋचा सुनि चौगने चायन। रसखान कहते हैं कि तुमको कहां कहां नहीं ढूंढा, पुराण सुने, वेद सुने, चौगने चाव से वेदांत का श्रवण किया, पर महाप्रभु कहते हैं कि वृथा श्रुति कथा श्रमो। बोले लेकिन वृथा श्रम निकला, कुछ हाथ नहीं आया। एक पोथी उठाई तो यहाँ का मार्ग मिला, दूसरी उठाई तो वहां का मार्ग मिला। एक ने कहा कि दाईं ओर है तो दूसरी ने कहा बाईं ओर है, और जीव सारा जीवन इसी में भटकता है। यह जो एक मन बहुत ठौर कर, कहो कौन सच उपाय। और देखियो दुर्यो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पायन। और जब श्री सेवा कुंज में श्री प्रियालाल की इस विलक्षण छवि का दर्शन किया तो रसखान ने कहा, लो कहां कहां ढूंढा नहीं, और तुम यहाँ वृंदावन की इस कुंज कुटीर में बैठे अपनी प्राण प्रियतमा श्री राधा की चरण सेवा करते हो। चापत चरण मोहन लाल। वो ब्रह्मों से अलक्षित यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैर आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, सद्यो वशीकरण चूर्णम अनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। जब मैं आरंभ में वृंदावन आया तो एक बूढ़ी माता जी राधा वल्लभ जी के मंदिर में कभी मिला करती थी, तो उत्सुकता से पूछ लेता था कि मैया कैसे भजन करूं। तो बोली, लाला वृंदावन में रहना और राधे राधे कहना। बोले बस इतना, वृंदावन का आश्रय और वृंदावनेश्वरी का सहारा, क्योंकि साधन से तो ये प्राप्त नहीं होता। इसीलिए यहाँ के रसिक गाते हैं, जो मेरो मरण को
वृषभान के द्वार। कभी तो लाडली पूछेगी, ये कौन पर्यो दरबार। पड़ जाएंगे यहाँ पर, इस चौखट पर पड़ जाएंगे